हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज पहली एक्सपायरी हुई सितंबर मंथ की वीकली में 25,145। ठीक है। वैसे तो मैंने कल कहा था कि टुडे कुड बी अ ग्रीन डे। इंडेक्स में तो ग्रीन नहीं था, लेकिन स्टॉक में कई सारे स्टॉक्स ग्रीन आज क्लोज हुए हैं। इंडेक्स भी कुछ देखा जाए, सही ढंग से देखा जाए तो इंडेक्स भी जो है ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, क्योंकि फ्यूचर फ्यूचर निफ्टी सिर्फ 12 पॉइंट डाउन है, जबकि स्पॉट निफ्टी 53 पॉइंट डाउन है। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट में एक एक बाइंग सेंटिमेंट दिख रहा है, क्योंकि जो भी मतलब आप स्टॉक देखो, उन कई सारे स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी खरीदारी आज हुई है। ठीक है। सेल, आईआरसीटीसी, यूबीएल, एयू स्मॉल बैंक, इन्फोसिस, देन मेरा एक स्टॉक था, मैंने बीच में मेरे ग्रुप में दिया था, 192 पे बाय था हमारा इंडो बोराक्स। 222 हो चुका है, ये पिछले हफ्ते की बात है। ठीक है, हफ्ता 10 दिन ही हुआ है, शायद हफ्ता भर ही हुआ है शायद। 30 रुपए आपको कमा के दे रहा है, आपको यानी मेरे ग्रुप में जिन्होंने भी इसमें बाय किया हो। देन अपोलो टायर हुआ, एलआईसी हाउसिंग हुआ, रिलायंस का जो बोनस शेयर इशू है, जो 1:1 के कैलकुलेशन से होगा, जिसकी वजह से रिलायंस पर थोड़ा सा दबाव देखा गया। 1.5% करीब रिलायंस नीचे है, सिर्फ उसी की वजह से इंडेक्स पे थोड़ा सा प्रेशर आया है। अदरवाइज आज आपको इंडेक्स कम से कम भी जो है 25,300 के पार आपको आज दिखता था। वैसे आज उसने ओपनिंग तो अच्छी खासी गैप अप ही की। मैंने कल भी कहा था कि डाउ अगर 200 पॉइंट भी अगर अपनी जो फॉल आई थी परसों को, उसमें से अगर 150-200 पॉइंट भी अगर रिकवर करता है तो हमारा मार्केट सीधा गैप अप ओपन होगा। तो मार्केट, अब देखिए, कल गैप डाउन ओपन हुआ तो ग्रीन कैंडल बना, आज गैप अप ओपन हुआ तो रेड कैंडल बना। मार्केट अब ऐसा हो रहा है कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो ग्रीन कैंडल बनाएगा, और ऊपर जाएगा तो रेड कैंडल बनाएगा। उल्टा हो गया है माल निफ्टी का सिस्टम। लेकिन निफ्टी ने आज, कल की जो कैंडल है उसका जो सेंटर पॉइंट है, वहां पर उसने आज सपोर्ट लिया है। ठीक है। भले उसने उसके नीचे क्लोज किया है, वैसे 25,149 का लेवल आता है, 145 पे क्लोज हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा था, निफ्टी इज स्टक इन वन दायरा। जब तक वो दायरा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जो लेवल्स आएंगे वो आएंगे 25,333, और नीचे की तरफ जो लेवल्स आएंगे वो आएंगे 25,045, जो उसका 10 EMA है। वो 10 EMA जो है बढ़ के अब 25,046 हो गया है। 86, सॉरी, 86 हो गया है, 86। ठीक है। तो जब तक वो अपने 10 EMA के सपोर्ट पर है, उसके ऊपर है, तो 10 EMA उसको एक सपोर्ट देगा, और ऊपर में 25,333 वो एक एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है। जिस दिन उसने ये 333 का लेवल क्रॉस किया, ठीक है, आपको 450, 550 का लेवल आपको तुरंत दिखेगा। अगर हम ये वाले चार्ट पे चले, एक मिनट, ये वाले चार्ट पे चले, तो देखिए आज निफ्टी में आज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद में वो नीचे आ गया, लोगों को लगेगा कि ये डार्क क्लाउड कवर बन गया। जी नहीं, ये डार्क क्लाउड कवर जैसा दिख रहा है पर ये वैसा है नहीं। ठीक है। इसकी असर कुछ और ही होगी। कल अगर मार्केट को सपोर्ट लेना होगा तो वो 25,080 पे ही सपोर्ट लेगा, और वहां से ऊपर ही निकलेगा। या फिर अगर आज गैप अप, अगर आज की तरह कल भी अगर गैप अप ओपन होता है, देन ऊपर में मार्केट के पास 492 का लेवल आता है। और कल क्योंकि फ्राइडे है, आज जिस तरीके से मार्केट में निचले स्तर से बाइंग हुई है, तो आई बिलीव जो रैली हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आज और कल 2 दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रैली पूरी की पूरी एक ही दिन में मार्केट दे देगा, और वो होगा कल।
ठीक है। तो नजरिया तो फिलहाल बुलिश ही है, बट इंडेक्स पे कोई व्यू नहीं है। इसके बावजूद वी हैव टेकन वन निफ्टी का सितंबर का कॉल। सितंबर का इसके लिए बिकॉज ज़्यादा इसमें लंबा हम होल्ड नहीं करेंगे। हमने जो है 25,300 का कॉल लिया हुआ है, 290 291 के भाव से। वो अभी घट के कुछ 270 272 या 74 के आसपास कुछ है। तो बस एक ही एक ट्रेड है इंडेक्स में। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक हमने आज कई सारे काम किए हुए हैं। सबसे पहले हमने आज अपोलो टायर में प्रॉफिट बुक किया। जो हमने जो मैंने कल रेकमेंड किया था, इनफैक्ट मैंने बहुत पहले ही इसको रेकमेंड किया हुआ था। 530 का मैंने कॉल लेने को कहा था, 520 का कॉल लेने कहा था। आज अपोलो टायर स्पॉट में कितना गया है? 515 तक गया है। ठीक है। तो 5 रुपए 10 पैसे का हमारा अपोलो टायर का 530 का कॉल। ठीक है। वो आज हम हमने कहाँ पे बेचा है? 7 रुपए 10 पैसे पे। 2 रुपए का यहाँ पे हमको प्रॉफिट आया, हमने उसको सीधा बुक कर लिया। बुक करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट ऊपर जाएगा ये एक कैलकुलेशन कहता है, ये चार्ट कहता है। सेंटिमेंट क्या कहता है? कि मार्केट्स आर ओवरबॉट। कभी मार्केट बिना कहे स्लिप हो गया, वैसे वो कुछ कहकर तो स्लिप होगा नहीं। ठीक है। तो ये वो लेवल है जहां पे अगर आपको प्रॉफिट है तो आप तुरंत उसको बुक करिए। अगर किसी रीजन से आप लॉस में चल रहे हो और आपको इतना अंदाजा है कि ये लॉस रिकवर हो जाएगा, या जो भी स्टॉक हो, जो भी इंडेक्स हो आपका, जिसमें आपको लॉस हो रहा हो, वो प्रॉफिट दे देगा, तो ही आप उसको होल्ड करिए। एक कहते हैं ना, एक होप में कि कभी ना कभी तो भागेगा, इस तरीके का फिलहाल का लेवल नहीं है जहाँ पे आप कभी ना कभी की वेट करो। ठीक है। अगर आपने कोई चीज ली है, 1,000 2,000 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको पूरा यकीन है कि ये 3,000 कल 6,000 हो जाएंगे, तो ही उसको होल्ड करिए। अदरवाइज मैं तो कहूँ 3,000 का भी वेट मत करिए, आप 2,800 2700 पे ही बुक कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये लेवल से मार्केट तेजी करेगा तो भी 1,000 पॉइंट की कर सकता है, और मंदी करेगा तो भी 1,000 2,000 पॉइंट की कर कर सकता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल मझधार में ही हैं। और सिर्फ एक एक अंदाजा लगा के थोड़ा थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। फिलहाल अंदाजा जो है वो तेजी की तरफ है, तो मुझे लगता है कि मार्केट एक छोटी सी तेजी और करके, मैंने जो कल लेवल्स आपको बताए थे ये वाले 25 400 और 500, ये दो लेवल मार्केट फिलहाल टेस्ट कर सकता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी 400 की ही है, या मे बी 4। अब ये लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया, तो हो सकता है कि 480 450 से लेके 480 का लेवल, या मे बी 500 मान के चलिए। तो ये लेवल एक बार मार्केट दिखा सकता है। ठीक है। बेरिश तभी होगा जब ये 25 25,050 का लेवल। ठीक है। हम ये जो मैंने बेल्ट बनाया हुआ है, इसका सेंटर लेते हैं, इसका जो बीच का दायरा है वो लेते हैं। वो कहीं ना कहीं आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? चलिए हम ये ही कैंडल का मिड पॉइंट निकालते हैं। ये एग्जैक्टली exactly इस दायरे के बीच में है। ठीक है। तो इसका हाई क्या है? 25,078। ठीक है। और इसका लो क्या है? 24,956। ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट निकल के आता है 25,017। 25,000 का लेवल अगर मानो ब्रेक करता है मार्केट, तो ही मार्केट का सेंटिमेंट खराब होगा। अगर 25,000 के नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिया, ठीक है, तो ही मार्केट खराब होगा। और ये 25,000 का लेवल मेरे मेरे हिसाब से यही रेड लाइन आ रहा है। जब तक मार्केट ये रेड लाइन के ऊपर है, इट्स अ बाय इन डिप्स मार्केट। और मैं तो कहूँ आप निफ्टी को अवॉइड ही करिए। हाँ, अगर निफ्टी ये लेवल पे आता है तो ही उसमें आप कॉल लीजिएगा। ठीक है। भले मैंने आज मेरे ग्रुप में दिया हुआ है, पर मैंने एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही दिया हुआ है। तो
सपोर्ट है इसको, ये ट्रेंड लाइन, ये जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन है वो उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस ब्रेक हो गया, देन मार्केट इज गॉन। ठीक है, तो आपको ये फिर सीधा ये लेवल तक आता हुआ दिखेगा, 23,300 400, जो भी वो 50% लेवल उस दिन बन रहा था वो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या दिया है, और उसके बाद में फटाफट कल के लिए व्यू ले लेंगे। व्यू तो सिंपल है, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, और कल मुझे लगता है कि एक जो रैली आज एक्सपेक्टेड थी, जो आज से शुरू होके कल सेकंड हाफ तक बन सकती थी, वो मुझे लगता है कल पूरे दिन में मार्केट बना देगा। आज मैंने 8:30 बजे लिखा हुआ है कि एज टोल्ड यू ऑल yesterday दैट टुडे निफ्टी में ओपन गैप अप, इट्स अबाउट टू ओपन 100 पॉइंट प्लस। ठीक है, ये मैंने कल ही कहा था कि आज मार्केट गैप अप ओपन होगा। आई थिंक 25 400 500 में एक्ट एज रेजिस्टेंस, एंड दीज लेवल्स कैन बी अचीव ईदर टुडे और मैक्स बाय टुमारो फर्स्ट हाफ। We'll see if we can take any bearish position at 25 500 around, but we'll surely go for stocks. Today, Astral, Apollo Tyre and Siemens may do well on upside. Siemens ने आज सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस खाया हुआ है, सीमेंस कल भागेगा। ठीक है, फिर मैंने 9:45 बजे लिखा हुआ है सितंबर का 25 300 का कॉल बाय करिए, 290 292 के भाव से। टारगेट होगा 25 400 500 स्पॉट में, और स्टॉप लॉस होगा कॉल के प्राइस का 180 रुपये। ठीक है, फिर मैंने कैनरा बैंक का एक बाय बाय ट्रेड दिया हुआ है, 108 में लेना है, 120 30 और 50 ये उसका पोजिशनल टारगेट है। 105 104 आया तो और उसमें ऐड करिए। फिर मैंने सीमेंस के लिए लिखा है 10:20 पे कि सीमेंस कैन राइज एनी टाइम। ये ट्रेड देने के बाद में सीमेंस जो है कुछ 60 रुपए 70 रुपए जितना बाउंस कर गया। ठीक है, 60 70 रुपए जितना बाउंस कर गया, कुछ 7,000, नहीं सॉरी, सॉरी 67 6770 तक आया था स्पॉट में। ये मैसेज के बाद उसके बाद में वो फिर से उसमें गिरावट आई, वो गिरावट इसलिए आई क्योंकि उसको स्टॉप लॉसेस ये करने थे। लेकिन ये कल भागेगा बिकॉज स्टॉक इज सुपर ओवरसोल्ड। फिर भी यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि अग्रेसिव बायर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक लॉट से काम करिए। अगर मैंने कोई ऑप्शन दिया है तो 5 लॉट 10 लॉट इस तरीके का अभी का लेवल नहीं है। ठीक है, तो सीमेंस कैन राइज एनी टाइम, इफ यू वांट यू कैन गो विद सितंबर 7,000 कॉल एट 91 92। कल 101 में लिया हो तो नो मोर बाय, अगर नहीं लिया है देन यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कल 101 में लिया हुआ है, अब मैंने कल 101 मैंने कल 99 पे मैंने लिया हुआ था, तो वो मैंने वैसे का वैसा ही रखा है, मैंने उसमें कोई ऐड किया नहीं है। ठीक है, फिर अलोक इंडस्ट्रीज का एक डिलीवरी ट्रेड दिया है, 27.5 पे बाय करना है। डिप आती है तो और ऐड करिएगा, ये 32 38 42 तक जाएगा। ये आज ही जो है कुछ 1 रुपए इसमें राइज हुआ है। फिर 11:05 में मैंने कैंपस बाय करने दिया है, 283 पे बाय करने दिया है, ये अभी 285 हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा इसका 270 का, और टारगेट होगा मिनिमम 310। ये 310 एनी हाउ आएगा। ठीक है, तो क्यों आएगा वो आ जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। 225, सॉरी 225 क्या, 2:25 पे मैंने कोल्टे पाटिल का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है, 415 पे बाय करना है। 402 आया तो और ऐड करना है, ये स्टॉक 500 पार करेगा। ठीक है, कोल्टे पाटिल मैंने पहले भी दिया हुआ था, 375 से हमारी बाइंग थी, जिसको हमने 402 और 405 के लेवल पे हमने बुक किया था। उसके बाद स्टॉक 450 तक निकल गया, हमने जहाँ पे बुक किया उसके बाद स्टॉक 450 तक निकल गया, और अब वो फिर से 415 पे आया है, तो ये यहाँ पे बाइंग इसका बनता है। ठीक है, और फिर मैंने 3:03 पे मैंने यही लिखा है कि सीमेंस जो नीचे आया हुआ है तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आपकी जो भी पोजीशन है सीमेंस में, चाहे फ्यूचर में हो चाहे ऑप्शन में हो, होल्ड करिएगा उसको, एवरेज भी मत करिए, लेकिन उसको जो लिया है उसको होल्ड करिए।
ठीक है। तो बस यही है जो हमने आज किया हुआ है। बाकी आज हमने जो भी पोजीशन हमारी थी थोड़ी बहुत बुक की हुई है थोड़े बहुत ऑप्शंस बुक किए। फिर और ये जो भी मैंने अभी बताया आपको उसमें से कुछ पोजीशन कुछ लोगों ने ली है। तो बस आज वैसे कुछ करने जैसा था भी नहीं। इट वाज टोटली अ टाइम पास डे। निफ्टी बस एक ही लेवल पे चिटका रहा, फिर धीरे 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 नीचे आता गया। और स्पॉट में 53 पॉइंट माइनस है, फ्यूचर में सिर्फ 12-15 पॉइंट माइनस है, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। एनीवेज, कल आई बिलीव टू सी गुड ग्रीन रैली। अब देखते हैं मार्केट कितना जाता है। बेरिश तभी होगा जब ये 25,000 के लेवल के नीचे आएगा। ठीक है। तो अगर कल किसी रीजन से 25,000 का लेवल ब्रेक करके क्लोज देता है, तो जो भी आपके ऑप्शन में आपने जो भी कॉल लिए हुए हैं सिर्फ एक बार उसका एक बार आप स्टॉप लॉस करिएगा। डिलीवरी स्टॉक्स को एज इट इज आप रख सकते हैं। जो भी डिलीवरी स्टॉक्स है उसको आप एज इट इज रख सकते हैं, क्योंकि हम डिलीवरी में तो एक भी स्टॉक को स्टॉप लॉस करने वाले नहीं है। और हमने वैसे भी हमारे इंडेक्स में कोई खास पोजीशन है नहीं, सिर्फ आज का जो कॉल है वही है। और वो भी मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसमें हाथ डाला होगा। अब जिन्होंने लिया होगा उन्होंने लिया होगा। अदरवाइज जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, सीमेंस हुआ ये सब में ही लोग थोड़े एक्टिव हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। आज बजाज फाइनेंस जो इतना गिरा है, गिर के रिकवर हुआ है, देखिए ये इस रेड लाइन के नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, इसने परसों को भी यहीं पे सपोर्ट लिया था, आज भी यहीं पे सपोर्ट लिया है। भले उसने आज एक नया लो बनाया, लेकिन ये रेड लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो आई बिलीव 7150 भी शायद मुश्किल होगा स्टॉक को ब्रेक करने के लिए। देखते हैं, अगर कल इसमें कोई गिरावट आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें एक बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 75 एंड 7700, या एटलीस्ट 75 एंड 7600। और जैसे ही ये बजाज फाइनेंस ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो भी आईपीओ है उसका सब्सक्रिप्शन जैसे क्लोज होगा, वो शायद मंडे को हो रहा है, तो ये स्टॉक वापस से रैली करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रॉफिट आता है तो एक बार बुक करिए, बिकॉज सी हमें लग रहा था कि ये 6800 तक जाएगा। अब ये कल जा भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर नहीं नहीं गया और इसने इसी रेंज का सपोर्ट लेता रहा, छोटी छोटी कैंडल बना बना के, तो इसलिए मैंने कल ही कहा था, कल जो गैप डाउन हुआ था तभी मैंने कहा था कि एक बार सारी मंदी की पोजीशन सारी की सारी बुक कर लो, उसके बाद देखेंगे। और तब से लेके अभी आज पूरे दिन में मैंने एक भी मंदी का सौदा नहीं दिया है। ठीक है। चलिए then देखते हैं कल कैसे क्या मार्केट करता है। बाकी जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहे, कैसे ट्रेड्स आते हैं आपको, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल और एक रेफरेंस के तौर पे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बहुत जल्द बंद हो जाएगा। मैंने पहले भी बंद किया हुआ था, लेकिन फिर भी क्या है कि दिखा देना थोड़ा ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आपको भी पता चले कि मार्केट में किस तरीके के हमने ट्रेड लिए हुए हैं। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आप कहाँ से हो, और 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 1 महीने का जो हमने हाल ही में नया शुरू किया है, 1 महीने वाला जिसके चार्जेस है 1500, 3 महीने वाला जिसके चार्जेस है 3000, 6 महीने वाला जिसके चार्जेस है 5000, और 12 महीने वाला जिसके चार्जेस है 8000। ठीक है। 12 महीने वाला अगर आप सही ढंग से गिनो तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसका अगर आप मंथली ब्रेकअप करोगे तो आपको मंथली 666 रुपीज़ ही पड़ेंगे। लेकिन आपको क्योंकि एक साथ पे करना है और पूरे 12 महीने की सर्विस आपको मतलब पूरे 12 महीने के लिए आप हमसे जुड़ जाओगे। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो आपको सही लगे यू कैन सिलेक्ट, यू हैव टू मेंशन योर नेम, आप कहाँ से हो और आपको इन चारों में से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। और 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा, ना व्हाट्सएप पे ना नॉर्मल कॉल पे।
मैसेज करिएगा, ठीक है। और सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो आप हमारे प्लान में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। बाकी व्यू पसंद आया हो मेरा, जो भी मैंने शेयर किया है, जो भी मैंने आपको मार्केट के बारे में, तेजी मंदी मंदी तेजी, जो भी मैंने आप लोगों को बताया होगा, कुछ पल्ले पड़ा हो, ढंग का लगा हो, तो यू कैन लाइक माई वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यू कैन कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।